Hello and good morning to all the students. So students, let's begin our today's session, and today we are going to start with English dictation. Okay, so please open your English copy and we will start English dictation. So let's begin English dictation. Such matters, just write it down, such matters could not be solved. Such matters could not be solved. Such matters could not be solved through the such matters could not be solved through the intervention of police, full stop. Through the intervention of police, full stop. Such matters could not be solved through the intervention of police, full stop. Those who are just write it down, those who are taken in the police custody, those who are taken in the police custody could be released by offering some bribe or through some contacts, full stop. By offering some bribe or through some contacts, full stop. After the release, comma, just write it down, after the release, comma, they would demoralize the employees by demonstrating their power and resources, full stop. By demonstrating their power and resources, full stop. By demonstrating their power and resources, full stop. Okay students, now here we have finished our English dictation and now we will tally it. Okay, so please tally in your copy. Such matters could not be solved through the intervention of police, full stop. Those who were taken in the police custody could be released by offering some bribe or through some contacts, full stop. After the release, comma, they would demoralize the employees by demonstrating their power and resources, full stop.
Okay students, now here we have finished our English dictation and now we will proceed to write Hindi dictation. Okay, so please open your Hindi copy and we will start Hindi dictation. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन शुरू करते हैं। कैलेंडर का अर्थ है कैलेंडर का अर्थ है दिनों का विभाजन। कैलेंडर का अर्थ है दिनों का विभाजन पूर्ण विराम। कैलेंडर का अर्थ है दिनों का विभाजन पूर्ण विराम। यह शब्द यूनानी कैलेंड है। यह शब्द यूनानी कैलेंड है जिसका अर्थ है रोमन माह का। जिसका अर्थ है रोमन माह का प्रथम दिन है। जिसका अर्थ है रोमन माह का प्रथम दिन है। और आगे लिखिए, रा जोड़कर बनाया गया है पूर्ण विराम। रा जोड़कर बनाया गया है पूर्ण विराम। जिसका अर्थ है रोमन माह का प्रथम दिन है, कॉमा, रा जोड़कर बनाया गया है पूर्ण विराम। रोम में माह के प्रथम दिन ही उस माह की सभी महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा होती थी पूर्ण विराम। तिथियों की घोषणा होती थी पूर्ण विराम। तिथियों की घोषणा होती थी पूर्ण विराम। वास्तव में कैलेंडर किसी देश की देन नहीं है पूर्ण विराम। देन नहीं है पूर्ण विराम। और आज के डिक्टेशन की लास्ट लाइन लिखिए, इसमें समय समय पर विभिन्न देशों ने अपना योगदान दिया है पूर्ण विराम। अपना योगदान दिया है पूर्ण विराम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने अपना हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश कर लिया है। अब हम इस डिक्टेशन को टैली करेंगे। ओके, तो आप लोग अपनी कॉपी से जल्दी से टैली करें। कैलेंडर का अर्थ है डैश दिनों का विभाजन पूर्ण विराम। यह शब्द यूनानी कैलेंड है जिसका अर्थ है
रोमन माह का प्रथम दिन है, कॉमा, रा जोड़कर बनाया गया है, पूर्ण विराम। रोम में माह के प्रथम दिन ही उस माह की सभी महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा होती थी, पूर्ण विराम। वास्तव में कैलेंडर किसी देश की देन नहीं है, पूर्ण विराम। इसमें समय समय पर विभिन्न देशों ने अपना अपना योगदान दिया है, पूर्ण विराम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना इंग्लिश और हिंदी दोनों का डिक्टेशन फिनिश कर लिया है। और हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर जो भी लिखते हैं उसको आपको देखने के लिए वीडियो के एंड में PDF फॉर्म भी मिल जाता है, जिससे कि आप लोग अपने डिक्टेशन को टैली करें और आपकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं कोशिश करें उन्हें एटलीस्ट 5 टाइम्स जरूर लिखें और अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।